हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जंक्शन 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा है। तो इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया इसके विजेता थे। राइट आंसर बी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो ये मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक था। ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ था। ठीक है। और यह योजना मात्र 4 वर्ष का था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो ये किया गया है 1993 में। 73वां संविधान संशोधन ये जो है 1992 में पारित हुआ था और 93 में उसे लागू कर दिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है सरोजिनी नायडू। 6 नंबर क्वेश्चन है, विषव किस खेल से संबंधित है। तो ये शतरंज से संबंधित है विषव। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म एवं सूक्ष्म हवाओं को क्या कहा जाता है। तो मिस्र में खमसीन कहते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया। ठीक है। और 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को टोटल 3 आदमियों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है। तो ये मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। तो माप तौल की जो व्यवस्था है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू हुआ था।
12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो ये मिशन है लूना 25 है। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एल्रेसेंड्रा कोरप को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो ये गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। गुलजारीलाल नंदा 1964 में पहली बार और 66 में दूसरी बार, 2 बार कार्यकाल संभाले थे। एक बार JL नेहरू के समय में, ठीक है, और एक बार लाल बहादुर शास्त्री के समय में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। जब JL नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो 1964 में गुलजारीलाल नंदा ने पद संभाला था, और जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब 1966 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो ये इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे यूक्रेन की राजधानी का नाम है? तो यूक्रेन की जो राजधानी है ये कीव है। और लिस्बन जो है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और विलियम्स जो है ये लिथुआनिया की है, लिथुआनिया की राजधानी। और एरेवान जो है ये आर्मेनिया की राजधानी है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं? तो ये हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। 22 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो ये यांगटीसी कियांग है। और ये यांगटीसी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में जाके मिलती है। और इसकी जो टोटल लेंथ है ये 6300 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और तिब्बत के पठार से निकल के चीन सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ये लेब्राडोर ठंडी जलधारा है।
24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो ये मरकत द्वीप जो है शामिल नहीं है। मरकत द्वीप को ही कोको द्वीप कहते हैं। ठीक है, कोको द्वीप। और ये अंडमान में है। अंडमान में है मरकत द्वीप, और उसी को कोको द्वीप भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये बेलग्राम अधिवेशन 1924 में, जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी, महात्मा गांधी थे इसके अध्यक्ष। 28 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 305 ईसा पूर्व में। 29 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसकी खेती के लिए 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। ये सही है। इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ये देखना है। टेम्परेचर 45 से 55 डिग्री आवश्यक नहीं है। इसके टेम्परेचर में 21 डिग्री से 30 डिग्री की ज़रूरत है। और कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यक है, और काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये राज्य बिहार है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अमोघवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था अमोघवर्ष। और इसका अमोघवर्ष के बुक का नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग ये खुद लिखा है अमोघवर्ष ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक था, तो उसमें वहाँ का शासक था रामचंद्र। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ये लोकसभा का विघटन शामिल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो ये है आर वेंकट रमन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो ये है 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है,
कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। 38 नंबर क्वेश्चन है, मीन कैंप का लेखक था। तो ये हिटलर थे मीन कैंप के लेखक। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो ये नागालैंड। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो ये नागर शैली। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये मौलाना शौरी ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से है। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभियान है भारत अभियान। 45 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति हैं। तो ये बुशमैन जनजाति जो है यो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं बुशमैन। 46 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। तो ये मेघनाथ देसाई ने ये पुस्तक लिखी है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर। ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये 1309 रेलवे स्टेशन को। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग संघ CCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं R दिनेश को। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है? तो इसका कारण है अनुनाद है इसका कारण। 52 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है? तो ये प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आर्सेनिक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:2 का मिश्रण होता है, ये गलत है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंजाइम। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और गाजर का जो रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया? तो ये फजन तथा सोडी ने। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये जूल है ऊर्जा का मात्रक। 59 नंबर क्वेश्चन है, रक्त संचरण संबंधी खोज की? तो ये विलियम हार्वे ने किया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे स्टीम इंजन के? तो ये हैं जेम्स वाट ने किया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रचार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ये स्टार्च है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिकता दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये ओ वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है एसिमिलेशन कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो ये भूतल से ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो ये N+ नियोन N+ होगा दोस्तों, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों बनाते हैं। राइट आंसर डी सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड तथा सूक्ष्म बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये अमोनिया प्राप्त होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये माइसनर प्रभाव कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है? तो ये C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 होगा। राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल। 71 नंबर क्वेश्चन है, दाब तथा आवेग की विमाएं हैं क्रमशः? तो ये Ml-1, T-2 तथा Ml-T-1। राइट आंसर ए करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो ये जेलीफिश सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म जो है रेखित मांसपेशी स्ट्रिपेड मसल्स की अर्धतरल इंटरफेब्रियल पदार्थ है। 74 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि कार्टिलेजेज होती है? तो ये सघन तरल उत्तक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फराडे नियतांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर W/Z। तो दोस्तों ये था बिहार इंटर स्तरीय SSC का टेस्ट सीरीज 7। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।